अपने माँ के बारे में बताते हुए काव्या की आवाज भारी हो गई। कांपती हुई आवाज में काव्या ने राइनी को कहा, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। माँ को चौल की उस नरक से बाहर लाई हूँ। मेरी जिंदगी का भी अब बस एक ही मकसद है। जिन आंखों ने रात रात भर सिर्फ आंसू बहाए हैं, उनमें नए ख्वाब भर देना चाहती हूं मैं। राइनी को काव्या की आंखों में नीलाम्मा की झलक दिखी। उन हजारों नीलाम्मा जैसे काव्या भी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। पर काव्या और शांति की लड़ाई में एक ऐसी अनोखी बात थी जो राइनी महसूस तो कर पा रही थी, पर उसे ये एहसास कहाँ था कि उसी की कमी राइनी के जीवन में भी है। पूरे दिन की थकान और दर्द से थरथराती हुई शांति जब अपनी बेटी के पास आके सोती थी, काव्या चुपके से अपने माँ के जख्मों पर दवा लगाती थी। आंखों से बहते हुए आंसू पोंछ के पूछती थी, बहुत दर्द हो रहा है ना माँ? शांति की लड़ाई में काव्या हमेशा उसके साथ खड़ी थी। पर आज सुबह जब राइनी की मम्मी ने भी दूसरों की तरह राइनी को ही दोषी ठहरा दिया, तब राइनी को महसूस हुआ कि अब उसके साथ देने वाला कोई नहीं है। काव्या को ड्रॉप करने के बाद इसी वजह से राइनी और उदास हो गई। खुद के लिए शायद काव्या जैसी ही किसी का साथ ढूंढ रही थी राइनी। घर लौट के एज अ डेली रूटीन अपने हस्बैंड को कॉल कर लिया राइनी ने। कॉल पर बातें कुछ ऐसे हुई, हेलो, सो गए थे? आज लौटने में फिर से देर हो गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, उसमें नई बात क्या है? आजकल हर रोज लेट आती हो। खाना खा के आई हो कि घर पे बना हुआ है? राइनी आंसर करने ही जा रही थी कि फिर से आवाज आई, वैसे हैव यू मेड अप योर माइंड? मतलब तुम यहां वापस नहीं आ रही हो? राइनी बोल उठी, बहुत देर हो गई है तरुण, लेट्स टॉक टुमारो। फोन खत्म करके अपने लिए एक कप चाय बनाकर राइनी बैल्कनी में आके खड़ी हुई। पिछले 5 साल से राइनी और उसका हस्बैंड तरुण आर इन डिफरेंट सिटीज। ऐसे नहीं है कि राइनी को बच्चा नहीं चाहिए, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर ओन कैरियर। दिल्ली छोड़ के जाना राइनी के लिए मुश्किल है, पर किसी ने यह भी तो नहीं सोचा तरुण के लिए भी दिल्ली आना मुश्किल हो रहा है। सबको लगता है राइनी अपनी सारे काम छोड़ के वापस चली जाती तो सब ठीक हो जाता। दूसरों की बात फिर भी ठीक थी, पर आज सुबह जब मम्मी ने भी वही बात दोहराई, तब राइनी वॉज हर्ट। चाय का कप हाथ में लिए खड़ी राइनी सोचने लगी, हाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन हर लाइफ। बचपन से पापा ने सिखाया था कि हमेशा सही का साथ देना, लेकिन अब राइनी अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां क्या सही और क्या गलत उसका अंतर उसे समझ नहीं आ रहा। कोर्ट के बाहर खड़ी नीलम्मा के पास उसका बेटा था। दर्द से जूझती हुई शांति के पास काव्या थी। पर राइनी एकदम अकेली है। किसी ने राइनी का साथ नहीं दिया। समाज, परिवार और तो और तरुण भी, जिसको अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह दी थी उसने। राइनी को अपनी लड़ाई में किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की मदद की। नीलम्मा भी परिणाम जानते हुए अपने फैसले पर डटी रही। रोज दर्द से जूझती हुई शांति भी अपनी लड़ाई छोड़ के नहीं भागी थी। पर क्या हम थोड़ा और समझदार नहीं बन सकते? क्या हम अपने हाथ आगे बढ़ाकर
किसी की मदद नहीं कर सकते, ताकि कोई भी कमजोर घड़ी में जब जब इन्हें हमारी जरूरत हो, हम एक नई सुबह की उम्मीद लिए इनके साथ, इनके हर कदमों से कदम मिलाकर चल सके।